नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी फॉर नॉलेज पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने अब तक पिछले 3 लेक्चर में समाजशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा, समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र एवं समाजशास्त्र की प्रकृति के विषय में जाना है। आज हम लोग इसी चैप्टर से संबंधित समाजशास्त्र का अर्थ, प्रकृति एवं क्षेत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को सॉल्व करेंगे, जो जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप प्लीज़ ध्यानपूर्वक इसको देखिएगा और विचार कीजिएगा और आंसर करने की कोशिश करिएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि किसने कहा है कि मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति राजनीतिक दर्शन, इतिहास, विकास के जैविकीय सिद्धांत एवं उन सभी सामाजिक और राजनीतिक सुधार आंदोलनों पर आधारित है जिन्होंने सामाजिक दशाओं का सर्वेक्षण कराना आवश्यक समझा। तो दोस्तों, ये किसने इस बात को कहा है? तो ये जो कथन है, यह कथन है गिन्सबर्ग का। गिन्सबर्ग ने ये बात कही थी। हम लोग प्रश्न नंबर 2 देखते हैं कि किसने कहा है कि यदि मानव प्रकृति से दार्शनिक है तो स्वभावतः वो समाजशास्त्री भी है, क्योंकि सामाजिक जीवन उसका स्वाभाविक उद्देश्य है। ये बात किसने कही थी? बाटोमोर, गिन्सबर्ग, काम्ट, डॉन मार्टिन्डल। तो छात्रों, यह जो बात कही थी, यह उक्ति यह डॉन मार्टिन्डल ने कही थी। प्रश्न नंबर 3 हम लोग देखते हैं कि सोशियस किस भाषा का शब्द है? तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि इसका ऑप्शन पहले देख लेते हैं कि ए ग्रीक, बी लैटिन, सी फ्रांसीसी, डी हिब्रू। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सोशियोलॉजी सोशियस और लोगस 2 भाषाओं से बना है, और जो इसका सोशियस है वह है लैटिन भाषा से और लोगस है ग्रीक भाषा से। हम लोगों ने एक फार्मूला निकाला था LG। तो L से लैटिन, G से ग्रीक, सोशियस प्लस लोगस, तो सोशियस लैटिन भाषा से शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। तो इसका आंसर होगा बी। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका प्रश्न नंबर 4 क्या है। तो प्रश्न नंबर 4 में जो है कि किस विद्वान का कथन है कि हजारों वर्षों से लोगों ने उन समाजों एवं समूहों का अवलोकन और चिंतन किया है जिसमें वह रहते हैं, फिर भी समाजशास्त्र एक आधुनिक विज्ञान है और 1 शताब्दी से अधिक पुराना नहीं है। विकल्प है ए गिन्सबर्ग, बी बीरस्टीड, सी मार्टिन्डल, डी बाटोमोर। दोस्तों, इसमें 2 बार बी लिख दिया गया है, तो उसको आप सी में मार्टिन्डल पढ़ेंगे और डी बाटोमोर। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि किस विद्वान ने इस बात को कहा है। तो यह उक्ति है टीवी बाटोमोर की। बाटोमोर ने यह शब्द कहा था कि समाजशास्त्र एक आधुनिक विज्ञान है और 1 शताब्दी से अधिक पुराना नहीं है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं कि किसका कथन है कि समाजशास्त्र का एक लंबा अतीत रहा है लेकिन इतिहास काफ़ी छोटा। ए मार्टिन्डल, बी गिन्सबर्ग, सी बीरस्टीड, डी बाटोमोर। तो छात्रों, ये जो उक्ति है बहुत प्रसिद्ध उक्ति है
और यह कथन जो है वो रॉबर्ट बीरस्टीट का है। बीरस्टीट ने ही कहा था कि समाजशास्त्र का एक लंबा अतीत रहा है, लेकिन इतिहास इसका काफ़ी छोटा है। आगे हम लोग देखते हैं कि जो प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी नामक पुस्तक है वो किसने लिखी है। प्रश्न नंबर 6 में है कि प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी है। ए काम्ट, बी दुर्खीम, सी स्पेंसर, डी सोरोकिन। तो प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक स्पेंसर ने लिखी है, और यह जो पुस्तक है यह समाजशास्त्र नाम से लिखी गई प्रथम पुस्तक है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी, और ये समाजशास्त्र पर लिखी गई प्रथम पुस्तक, समाजशास्त्र नाम से, जिसमें समाजशास्त्र नाम का यूज किया गया है, वो प्रथम पुस्तक है। प्रश्न नंबर 7 हम लोग देखते हैं कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दी है। ए वार्ड, बी गिडिंग्स, सी ओडम और डी क्यूबर। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि समाजशास्त्र की परिभाषाओं को 4 भागों में विभाजित किया गया था। एक था समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में, दूसरा था समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के रूप में, और समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं के अध्ययन के रूप में, और चौथा था समाजशास्त्र समूहों के अध्ययन के रूप में। तो इसके ऑप्शन में देखते हैं कि ए वार्ड, बी गिडिंग्स, सी ओडम और डी है क्यूबर। तो ये जो समाजशास्त्र की परिभाषा थी वह दिया था वार्ड ने, और वार्ड जो है वो समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में जो परिभाषा है इनकी इसमें सम्मिलित की जाती है। आगे हम लोग देखते हैं कि इसका प्रश्न नंबर 8 क्या है। प्रश्न नंबर 8 है समाजशास्त्र मानव संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, यह किसकी परिभाषा है। ये परिभाषा किसने दी कि समाजशास्त्र मानव संबंधों का, तो ये उस परिभाषा की उस ग्रुप में जाएगा जो समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में था, उसमें ये जाएगा। आप इसका ऑप्शन देख लीजिए कि ए वार्ड, बी गिडिंग्स, सी वानविज और डी क्यूबर। तो अब आप याद करिए कि जो समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन के रूप में थे उसमें कौन कौन से जो है वो विद्वान आते हैं। तो उसमें आते हैं मैकाइवर एवं पेज, उसमें आते हैं क्यूबर और उसमें आते हैं वानविज। लेकिन यह कथन समाजशास्त्र मानव संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, यह किसकी परिभाषा है। तो इसमें वानविज और क्यूबर देख रहे हैं, लेकिन यह कथन जो है वो क्यूबर का है। ठीक है, यह कथन क्यूबर का है। आगे है कि प्रश्न नंबर 9 कि समाजशास्त्र की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है कि समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं और अंतर संबंधों, उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन है। ऑप्शन है इसका ए गिलिन एवं गिलिन, बी गिन्सबर्ग, सी गिडिंग्स, डी वानविज। तो ये जो अंतर संबंधों और उनकी दशाओं और परिणामों, आप इस लाइन को देखिए कि इसमें इस चीज़ को कि मानवीय अंतःक्रियाओं, अंतर संबंधों, उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन है। ये अपनी परिभाषा में इन शब्दों का जो उपयोग यूज किया गया है वह किया गया है गिन्सबर्ग द्वारा। तो आप इसको याद कर लीजिए कि मानवीय अंतःक्रियाओं, अंतर संबंधों, दशाओं और परिणामों का अध्ययन है, तो यह बात कहते हैं गिन्सबर्ग महोदय। आगे प्रश्न नंबर 10 देखते हैं कि यह परिभाषा किसने दी है कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। सामाजिक समूह सामाजिक अंतःक्रियाओं की एक व्यवस्था है। ऑप्शन है इसका ए गिडिंग्स,
बी ओडम, सी जॉनसन, डी गिन्सबर्ग। ये बड़ी प्रसिद्ध परिभाषा है और इस परिभाषा को आपको याद रखना चाहिए कि जॉनसन ही ऐसे व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि समाज शास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। तो इसके ऑप्शन में ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 11 हम लोग देखते हैं कि समाज शास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक प्रघटनाओं के सामान्य स्वरूपों, प्रकारों और अनेक अंतर संबंधों का सामान्य विज्ञान है। यह परिभाषा किसने दी है? ए टॉनीज, बी गिलिनियम गिलिन, सी सोरोकिन, डी गिडिंग्स। तो इसमें आप लोग ये देखिए कि इसमें जो समाजशास्त्र की परिभाषा में जो शब्द यूज किए गए हैं वो सामाजिक सांस्कृतिक प्रघटनाओं के सामान्य स्वरूपों, प्रकारों एवं अनेक अंतर संबंधों का सामान्य विज्ञान है। तो यह जो सामाजिक सांस्कृतिक प्रघटनाओं और सामान्य विज्ञान है, यह अपनी परिभाषा में यूज करते हैं वो है सोरोकिन। तो इसके ऑप्शन में जो सोरोकिन है ऑप्शन सी वह सही होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है कि समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है। और समाजशास्त्र का जो विषय क्षेत्र है वो ये विषय क्षेत्र वाला प्रश्न आ गया कि विषय क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है। ऑप्शन है ए 4, बी 6, सी 2 और डी 5। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? स्वरूपात्मक फॉर्मल संप्रदाय, फॉर्मल स्कूल स्वरूपात्मक संप्रदाय, और दूसरा है समन्वयात्मक संप्रदाय सिंथेटिक स्कूल। तो इस प्रकार से इसके ऑप्शन में जो सी है, सी में दूसरा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि 2 भागों में बांटा गया है। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं कि जॉर्ज सिमेल किस संप्रदाय से संबंधित हैं। ऑप्शन है ए जर्मन संप्रदाय, बी स्वरूपात्मक संप्रदाय, सी समन्वयात्मक संप्रदाय और डी है फ्रांसीसी संप्रदाय। तो अब जैसा कि हम लोग देखते हैं कि इसमें से हम एलिमिनेट करते हैं कि जॉर्ज सिमेल किस संप्रदाय से संबंधित। तो हम लोगों को मालूम है समाजशास्त्र का जो विषय क्षेत्र है वो 2 भागों में विभाजित है। क्या? स्वरूपात्मक संप्रदाय और समन्वयात्मक संप्रदाय। तो इस प्रकार से ए और डी जो है वो एलिमिनेट हो जाता है। अब बचता है स्वरूपात्मक संप्रदाय और समन्वयात्मक संप्रदाय। तो जॉर्ज सिमेल ही स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं और उन्होंने समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र एवं विशेष विज्ञान बनाने की वकालत की थी। तो इस प्रकार से इसके ऑप्शन में ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि स्वरूपात्मक संप्रदाय, स्वरूपों का अध्ययन किया जाना चाहिए। तो इस तरीके से जॉर्ज सिमेल स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित है। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं कि गिन्सबर्ग किस संप्रदाय से संबंधित है। ए जर्मन संप्रदाय, बी स्वरूपात्मक संप्रदाय, सी समन्वयात्मक संप्रदाय और डी फ्रांसीसी संप्रदाय। तो इसके पहले हम लोग ये डिस्कस किए हैं कि जर्मन और फ्रांसीसी तो इसमें एलिमिनेट हो जाएगा और इस प्रकार बचता है स्वरूपात्मक संप्रदाय और समन्वयात्मक संप्रदाय। तो जो स्वरूपात्मक संप्रदाय है उसके जो प्रमुख विद्वान हैं वो कौन कौन से हैं? उसके विद्वान हैं जॉर्ज सिमेल, वीरकांत, वान वीज, मैक्स वेबर, टॉनीज आदि। इसी तरह से समन्वयात्मक संप्रदाय के प्रमुख विद्वानों को हम लोग देखते हैं तो उसके प्रमुख विद्वान हैं सोरोकिन, दुर्खीम, हाबहाउस, गिन्सबर्ग। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन सी सही हो जाता है कि गिन्सबर्ग जो है वो समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सोरोकिन समाजशास्त्र को किस तरीका का विज्ञान बनाना चाहते थे। ए सामान्य, बी जटिल, सी विशिष्ट, डी प्राकृतिक।
तो अभी हम लोगों ने सोरोकिन की परिभाषा के विषय में पढ़ा और उसके विषय में हम लोगों ने विश्लेषण किया था कि उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक प्रघटनाओं, इस शब्द को मैंने ध्यान देने के लिए बोला था कि सामाजिक सांस्कृतिक प्रघटनाओं, और दूसरा एक शब्द था सामान्य विज्ञान। उनकी परिभाषा में ही ये बात आती है। तो इस तरीके से सोरोकिन, अगर ये प्रश्न है कि सोरोकिन समाजशास्त्र को किस तरह का विज्ञान बनाना चाहते थे, तो सोरोकिन समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाना चाहते थे। तो ऑप्शन सही होगा ए, सामान्य। अगला प्रश्न है कि गिन्सबर्ग ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को कितने भागों में बांटा है। तो अब ये जो उसकी विषय वस्तु है गिन्सबर्ग ने, वो समाजशास्त्र की विषय वस्तु का उन्होंने विभाजन किया है। और इसके ऑप्शन को देख लेते हैं पहले कि A2, B3, C4, D6। तो गिन्सबर्ग ने जो समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 4 भागों में बांटा है। तो इस प्रकार से ऑप्शन इसका सी सही होगा। अब वो 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं? सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक प्रक्रियाएं और सामाजिक व्याधिकी, अर्थात सोशल मॉर्फोलॉजी, सोशल कंट्रोल, सोशल प्रोसेसेस एंड सोशल पैथोलॉजी। गिन्सबर्ग ने इन 4 भागों में समाजशास्त्र की विषय वस्तु को विभाजित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 जो है कि दुर्खीम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को कितने भागों में बांटा है। अभी हम लोगों ने गिन्सबर्ग को देखा कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु को उन्होंने 4 भागों में बांटा था। इसका ऑप्शन में हम लोग देखते हैं कि A3, B4, C6, D5। तो दुर्खीम ने जो समाजशास्त्र की विषय वस्तु का विभाजन किया है वो 3 भागों में किया है। ऑप्शन ए 3। वो विभाजन जो है वो उनका क्या क्या है कि सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सोशल मॉर्फोलॉजी, दूसरा है सामाजिक शरीर शास्त्र, सोशल फिजियोलॉजी, तीसरा है सामान्य समाजशास्त्र, जनरल सोशियोलॉजी। इस तरीके से जो 3 विभाजन है दुर्खीम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु का, वो इस प्रकार से किया है। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु को केरन्स ने कितने भागों में बांटा है। गिन्सबर्ग का हम लोगों ने विभाजन देखा, दुर्खीम का विभाजन देखा, अब केरन्स का देखते हैं। तो इसका ऑप्शन देखते हैं कि A4, B5, C6, D8। तो केरन्स का जो विभाजन है, ऐसे याद रखना चाहिए कि केरन्स ने सबसे ज़्यादा विभाजित किया है विषय वस्तु को। तो उनका जो विभाजन दुर्खीम और गिन्सबर्ग से ज़्यादा है। तो केरन्स ने 6 भागों में समाजशास्त्र की विषय वस्तु को बांटा है। ऑप्शन सी सही है। अब उनका विभाजन है सामाजिक क्रियाएं, सामाजिक संगठन, सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक संहिताएं। तो इस प्रकार से ये तीनों जो विद्वान हैं, गिन्सबर्ग, दुर्खीम और केरन्स, गिन्सबर्ग ने 4 भागों में, दुर्खीम ने 3 भागों में और केरन्स ने 6 भागों में बांटा है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कभी कभी इसमें से पूछ लिए जाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि मॉडर्न सोसाइटी नामक पुस्तक किसने लिखी है। ऑप्शन है कार्ल पियर्सन, बी विसंज तथा विसंज, सी स्टुअर्ट चेज, डी पी.बी. यंग। तो इस मॉडर्न सोसाइटी नामक पुस्तक जो है वो विसंज एंड विसंज ने लिखी है। इसका जो ऑप्शन है बी, ये सही होगा। इसी तरीके से है द ग्रामर ऑफ साइंस नामक पुस्तक किसने लिखी है। ऑप्शन है कार्ल पियर्सन, बी लैंडिस, सी पी.बी. यंग, डी स्टुअर्ट चेज। तो द ग्रामर ऑफ साइंस जो नामक पुस्तक है वो लिखी गई है कार्ल पियर्सन द्वारा। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं कि द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन है स्टुअर्ट चेज, बी पी.बी. यंग, सी लैंडिस, डी सेल्टिजियम जहोदा। द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड नामक पुस्तक जो लिखी गई है वो लिखी गई है
स्टुअर्ट चेज द्वारा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रश्न नंबर 22 में है कि किसने कहा है कि विज्ञान विज्ञान ही है, चाहे वो भौतिक शास्त्र में हो या समाजशास्त्र में। तो ये बड़ी प्रसिद्ध उक्ति है छात्रों, और इसको आपको रटा होना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए कि विज्ञान विज्ञान ही है, चाहे वो भौतिक शास्त्र में हो या समाजशास्त्र में। तो यह जो ऑप्शन है इसमें बीसन्स तथा बीसन्स, बी लैंडिस, सी कार्ल पियर्सन, डी स्टुअर्ट चेज। तो ये जो बात कही है ये कही गई है लैंडिस द्वारा कि विज्ञान विज्ञान ही है, चाहे वो भौतिक शास्त्र में हो या फिर समाजशास्त्र में। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 23 क्या है कि किसने कहा है कि सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, ना कि उसकी विषय सामग्री में। तो यह बात ऑप्शन ए देख लेते हैं। ऑप्शन ए स्टुअर्ट चेज, बी कार्ल पियर्सन, सी लैंडिस, डी बीसन्स तथा बीसन्स। तो यह जो कथन है कि सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, ना कि उसकी विषय वस्तु में, तो यह बात कार्ल पियर्सन ने अपनी पुस्तक द ग्रामर ऑफ साइंस में कही है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है कि किसका कथन है कि विज्ञान का संबंध पद्धति से है, ना कि विषय सामग्री से। विज्ञान का संबंध पद्धति से है, ना कि विषय सामग्री से। ऑप्शन है ए स्टुअर्ट चेज, बी बीसन्स तथा बीसन, सी कार्ल पियर्सन, डी लैंडिस। तो ये विज्ञान का संबंध पद्धति से है, तो ये बात जो कहते हैं वो कहते हैं स्टुअर्ट चेज। स्टुअर्ट चेज ने अपनी पुस्तक द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड में यह बात कही है कि विज्ञान का संबंध पद्धति से है, ना कि विषय सामग्री से। इस प्रकार से इसका ऑप्शन ए सही होता है। अंतिम प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25 कि किसका कहना है कि समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, ना कि व्यवहारिक विज्ञान। ऑप्शन है इसका कि ए गिन्सबर्ग, बी सोरोकिन, सी वीरस्टीड, डी गिडिंग्स। तो इस प्रश्न के देखने के लिए हमको ये देखना है कि समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, ना कि व्यवहारिक विज्ञान। तो आपको याद रखना चाहिए कि जब समाजशास्त्र की प्रकृति के विषय में बात हो रही थी तो वीरस्टीड ने यह बात कही जब कि समाजशास्त्र जो है वो एक सामाजिक विज्ञान है, ना कि प्राकृतिक विज्ञान। समाज इस तरीके से 6 बातें उन्होंने कही थी ना कि समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, ना कि प्राकृतिक विज्ञान। समाजशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, ना कि आदर्शात्मक विज्ञान। समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, ना कि व्यवहारिक विज्ञान। और समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है, ना कि मूर्त विज्ञान। और समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, ना कि विशेष विज्ञान। और अंतिम में उन्होंने कहा था कि समाजशास्त्र तार्किक एवं अनुभव सिद्ध विज्ञान है। तो इस प्रकार से यह जो बात है कि समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, ना कि व्यवहारिक विज्ञान, यह बात कहते हैं वीरस्टीड, रॉबर्ट वीरस्टीड ने बात कही थी। तो इस प्रकार से ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट हम लोगों का समाप्त होता है। और ये 25 प्रश्न बड़े ही महत्वपूर्ण हैं समाजशास्त्र के अर्थ, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र से संबंधित। तो छात्रों, मेरा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और नोटिफिकेशन आइकन को दबाइए, जिससे आपको नवीनतम जानकारी समाजशास्त्र विषय से संबंधित मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।